तो वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक से आम आदमी को बड़ा राहत मिला है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के साथ कई जरूरी चीजों पर भी राहत देकर सरकार ने आम लोगों की जेब का ख्याल रखा है। इन फैसलों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रभावी पैरवी भी अहम रही। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि आखिर कैसे ये बदलाव हरियाणा की भी अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मध्यम वर्ग के हितों की पुरजोर पैरवी की। रोजमर्रा की चीजों को सस्ता बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे सीधे तौर पर हरियाणा समेत देश भर के आम आदमी को लाभ मिलेगा। जीएसटी काउंसिल ने देश में सिर्फ 2 ही मानक दरें 5% और 18% रखने का अहम फैसला लिया है। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये एक बड़ा बदलाव है जो करदाताओं को सीधा लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इससे टैक्स प्रणाली सरल होगी और वर्गीकरण संबंधी विवाद भी कम होंगे, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए। जितने भी सुधार जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी अध्यक्षता में हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब पे तो खत्म भी की गई। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, जीएसटी सुधारों में कृषि और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि इन फैसलों से न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि समाज के हर वर्ग को लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं पर भी राहत देगा, जो समाज की भलाई के प्रति नायब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री जो है सीतारमण, इनका बहुत ये रहा, क्योंकि इससे जो अभी आया हुआ है, पहले हम लोग का 4 स्लैब में जीएसटी था, अभी उसको 2 स्लैब में कर दिया। इसमें अभी जो 5% और 10% 18% लाई है। तो इससे क्या होगा कि परचेजिंग पावर लोगों में बढ़ेगा और इससे हमारा जो है परचेजिंग पावर मजबूत होगा तो देश के सामने क्या होगा कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने से क्या है कि आम आदमी को इससे मदद मिलेगा और आम आदमी का जो है इन्फ्लेशन का जो ये है वो भी घट जाएगा। इससे बहुत ही सरल और आवश्यकता के हिसाब से जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी, ज़रूरत की चीज़ें थी, उसके ऊपर पूरा फोकस करते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए जीएसटी रेट्स का सुधार किया है और काफ़ी कम रेट्स किए। स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल जीएसटी रेट्स को 0 कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है एक आम आदमी के लिए। हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जो एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार की परिकल्पना को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की ये आर्थिक मजबूती प्रदेश के कुशल प्रबंधन को दर्शाती है और इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करती है। देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी। जैसा मैंने जिक्र किया है
एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर वो 40% रखी गई है, जो लग्जरी आइटम है, जो आम जन से बहुत दूर हैं, उसकी अलग एक विशेष दर रखी गई है। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। इन सभी फैसलों से साफ है कि सरकार का विजन सिर्फ आर्थिक मजबूती ही नहीं, बल्कि एक ऐसे पारदर्शी और कुशल मॉडल का निर्माण करना है जहां हर नागरिक को उसका उचित लाभ मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे नेताओं के प्रयासों से हरियाणा अब विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है।